प्रेगनेंसी के टाइम सभी महिलाएं अपने आप को छोटी से छोटी गलती से बचा कर रखती हैं। मतलब वो पूरे टाइम यही सोचती रहती हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रेगनेंसी एक नाजुक टाइम होता है। इस टाइम पे हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मतलब अनजाने में ही कोई गलती ना हो जाए, तो वो हर छोटी बात पर ध्यान देना चाहती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी उन्हीं अनजाने में की गई गलतियों के बारे में, जिससे क्या होता है, गर्भ में आपके बच्चे का वजन कम होने लगता है, गर्भ में आपके बच्चे का वजन बढ़ नहीं पाता है सही तरीके से। तो वो अनजाने में की गई आपकी कौन सी ऐसी गलतियां हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरी हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भर भर के कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती जो आप अनजाने में कर जाते हो वो है, डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी है, कैल्शियम, आयरन या फॉलिक एसिड, आप उनको ले ही नहीं रहे हो। आप ही लोग शेयर करते हो कि मैम मुझसे कोई भी गोली नहीं ली जा रही है, मैं जो भी गोली ले रही हूँ, प्रेगनेंसी में जो भी दवा ले रही हूँ, मुझे उससे उल्टी हो जाती है। अब आप ही बताइए, मुझे तो स्मेल आती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि ये जो मेडिसिन है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो इसीलिए दी जाती है कि गर्भ में आपके बच्चे के विकास में किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना आए, आपका गर्भ में जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से विकसित हो पाए, अच्छे तरीके से उसका वजन बढ़ पाए, उसके विकास में कहीं भी कोई भी डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। डिफेक्ट का मतलब कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। इसीलिए वो दवाइयाँ आपको खाने के लिए दी जाती हैं, जिससे आपके शरीर में कोई भी कमी ना रहे और बच्चे तक भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पहुँचती रहें। लेकिन आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जो ये दवाइयाँ मिस कर जाती हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दी है, जितनी भी आपको मेडिसिन चल रही है, उनको टाइम टू टाइम लीजिएगा। मेडिसिन स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो शरीर में कमी होगी, बच्चे को सही तरीके से ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी और कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो डॉक्टर ने आपको कैल्शियम, आयरन या फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी है, उनको प्लीज़ टाइम टू टाइम लेते रहिए, क्योंकि इसी से आपके बच्चे का सही विकास होना है और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी बननी है, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलनी है। ठीक है, तो मेडिसिन को टाइम टू टाइम जरूर लीजिएगा। आपको स्मेल आती है, नाक बंद करके लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए, लेकिन लेना जरूरी है। ठीक है ना। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आप कैल्शियम और आयरन की मेडिसिन ले रहे हो तो अपनी डाइट में भी लापरवाही नहीं करनी है। डाइट में भी आपको अच्छे तरीके से प्रोटीन लेना है, कैल्शियम का सेवन अच्छे तरीके से करना है। इसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स खाइए, दालों का सेवन कीजिए, तो इससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, शरीर में कोई कमी नहीं आएगी, कैल्शियम भी मिलेगा, साथ ही गर्भ में बच्चे का वजन सही से बढ़ेगा। तो ठीक है, ये गलती अपनी तुरंत के तुरंत सुधार लीजिए। सेकंड चीज जो आप इस टाइम पे गलती कर जाते हो वो है कि आप डॉक्टर से रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हो। मैं मान सकती हूँ कई लोगों को पैसों की थोड़ी सी तंगी होती है, कई लोग हर बार चेकअप डॉक्टर का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके सिटी में आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे डिस्पेंसरीज होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, आप उनमें अपना नाम लिखवाइए। डिस्पेंसरी वगैरह में रेगुलर चेकअप वहाँ भी होता है, बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप अफोर्ड कर पाते हो प्राइवेट चेकअप, तो टाइम टू टाइम जितने बार आपको डॉक्टर बुलाता है, वीक में, मंथ में या 15 डेज में, तो प्लीज़ जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर आपके पल पल प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स वगैरह को चेक करता रहता है, पल पल मॉनिटर करता है आपके बीपी को, आपके वेट को, साथ में एचबी की मात्रा भी आपको पता चलती रहती है चेकअप से, जब जो टेस्ट होता है आपका एचबी का, और बच्चे की धड़कन का सही से पता चलता रहता है, बच्चे के विकास का सही से पता चलता रहता है, मेडिसिन भी टाइम टू टाइम आप लेते रहते हो। तो प्लीज़ जितने भी डॉक्टर के चेकअप हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो। जैसे मैंने बताया, अफोर्ड नहीं कर पाते हो आप डॉक्टर की फ़ी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह, तो आप गवर्नमेंट में कराइए, लेकिन चेकअप मिस बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट जो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हो वो है, डॉक्टर ने जो आपको स्टार्टिंग में टेस्ट कराने को दिए हैं, अल्ट्रासाउंड कराने को दिए हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर करवाइएगा। जहाँ पे आप अफोर्ड कर पाओ, जहाँ पे सस्ते होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या कैसे भी, उन टेस्ट को आप ज़रूर कराइएगा, स्टार्टिंग में जो टेस्ट होते हैं। एंड जो डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड करती है, पूरी प्रेगनेंसी में मोस्टली 3 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो प्लीज़ वो 3 अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर करवाइए। स्टार्टिंग में जितने भी टेस्ट होते हैं, HIV वगैरह का बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो भी करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सारे टेस्ट ही आप करवाइएगा।
इसके बाद जो स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड होता है, आपकी प्रेगनेंसी का पता चलता है, उसके बाद डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करती है, उसको भी कराना जरूरी है। एक तो बच्चे की धड़कन का पता लगाया जाता है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, उसका भी पता लगाया जाता है। तो इसीलिए पहला अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 4 to 5 मंथ के करीब होता है, और लास्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 8 या 9 मंथ में होता है। तो ये तीनों अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे के सही विकास को पता करने के लिए और अपनी प्रेगनेंसी को सही बनाए रखने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। तो ठीक है, ये जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक और गलती जो आप जरूर करते हो, मैं मान ही नहीं सकती आप में से कोई नहीं करता है, करता ही होगा, लेकिन ये आपको नहीं करना है, वो है स्ट्रेस। मैं आपको अधिकतर वीडियो में बताती रहती हूँ कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस जो है ना वो बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता है आपका। आपकी एक तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, घर में बच्चे पर बहुत बुरा इफेक्ट पैदा करता है, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी का भी ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये आपकी सिजेरियन डिलीवरी कराता है, क्योंकि ये आपके बीपी को बढ़ा सकता है, और बीपी बढ़ने से आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी और बच्चे के मानसिक विकास पर भी इसका फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में स्ट्रेस को पालकर बिल्कुल मत रखिए। जो भी टेंशन है, जो भी कोई दिक्कत है, उसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, जिससे कि आपके जो बोझ है ना जो सर पे, वो थोड़ा हल्का हो और आप उस स्ट्रेस को भगा सको। ठीक है ना। तो हर बात अपनी फैमिली, हस्बैंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुनिया में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। ठीक है ना। और जैसे कि कुछ महिलाएं डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है, कितना दर्द होगा, कैसे होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस बारे में टेंशन लेने की। आपकी माँ है, आपकी सासू माँ है, उन्होंने भी तो बच्चे को पैदा किया है ना, तो उनको कुछ हुआ अभी, वो भी बढ़िया आराम से घूम रही हैं। तो बस ऐसे ही सोच के चलिए। कुछ टाइम का पेन होता है जब आपका बेबी बाहर आ रहा होता है, उससे पहले कोई भी किसी भी चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो जो मैंने आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक बताई हैं, अगर आप इन पर ध्यान दे लेते हो, इनको सुधार लेते हो, तो घर में आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, बच्चे का वजन सही बढ़ेगा, बच्चा कमज़ोर नहीं रहेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलेगी। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझसे उनका जवाब जानना चाहते हो, या फिर उनका कोई वीडियो आप चाहते हो, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।